तो श्री जगदीश दास जी ने प्रश्न किया कि आदि कवि तो वाल्मीकि जी को कहते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा जी को आदि कवि कैसे कह दिया गया? महाराज जी बोले, वाल्मीकि जी को आदि कवि इसलिए नहीं कहते कि सबसे पहला काव्य उन्होंने लिखा। आदि कवि शब्द का अर्थ ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का अवतार होने से उनको आदि कवि कहा गया। हमारे ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि हुए? बोले हाँ। और महाराज जी पता नहीं क्या भाव जगा महाराज जी को। महाराज जी बोले, ब्रह्मा जी वाल्मीकि के जो रूप में प्रकट भये, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और तुलसीदास का अवतार में, ये कहा महाराज जी ने, ऐसे नाम तुलसीदास का अवतार में। और थोड़ी देर बाद भाव का संवरण करके महाराज जी बोले, अरे ये भारत तो अवतारों का देश है, यहाँ सब अवतार हैं। कहा बहुरी रावण अवतारा, रावण का भी अवतार होता है, तो भगवान का संतों का अवतार हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हमारे लिए इसको मत लगाना। ये तो मैंने कह दिया कि महाराज जी ने आज अपने स्वरूप का प्रकाश किया है, इसको सामान्य रूप में मत लेना। ये साक्षात तुलसीदास जी हैं, ये साक्षात नाभाजी हैं। पहले जो कहा वो अपने तत्व का प्रकाशन था, और जो बाद में कह दिया वो उनकी भुलावे में डालने वाली बात, लीपा पोती, परमन जी के शब्दों में बोले, बाद में महाराज जी ने लीपा पोती कर दी। अपने लोगों को लीपा पोती पर ध्यान नहीं देना, जो उनके मुंह से निकल गया उसी पर ध्यान देना है। अब दूसरी बात हम बताएं आपको, बाबा श्री ठाकुरदास जी का आपने दर्शन किया, तो एक घटना घटी थी, सन हमें याद नहीं है, किसी को क्या हमको याद नहीं रह जाती सने। जिस समय बाबा चंद्र सरोवर की जो बुर्ज है वहाँ बाबा रह रहे थे। अभी एक साधु रह रहा उस बुर्ज में, पहले बाबा उसी में थे। तो कुछ गो विरोधियों ने ये मन में विचार किया कि इस बाबा की हत्या कर दी जाए महाराज जी, क्योंकि जो पैठ लगती थी ना गायों की, कसाई खरीदने आते थे, वो बाबा लोगों को भेज देते थे और वहाँ से वो पैसा अधिक दे के ले आते थे। कसाईयों का धंधा प्रभावित हो रहा था, लोगों के स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया भैया जी, ये निश्चय किया कि बाबा को ख़त्म कर दो। गर्मी का समय था, गणासे से बाबा के ऊपर प्रहार किया, कई प्रहार। और जो वहाँ वृक्ष था पीलू का, अभी भी है, उस वृक्ष ने बाबा को बचाया। ब्रज के वृक्ष कैसे भैया जी, वो जैसे ही उठाता था तो वृक्ष की डाली अपने आप झुक के आती थी, तो डाली में लग के डाली कटने के बाद फिर वो गड़ासा लगता था बाबा के शरीर में। नहीं तो बाबा को तो टुकड़े टुकड़े कर देने के विचार से वो दुष्ट आया था। और बाबा जब एकदम गिर गए, उसने ये समझ लिया कि ये पूरी तरह मर गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। ऐसा विचार करके वो तो खूनी चला गया। तो बाबा होश में थे। बाबा के जो शरीर का रक्त बह रहा था, उस रक्त से बाबा भगवान का नाम सीढ़ियों पर लिखने लगे। बिजली के समान खबर फैल गई। बाबा ऐसे दिव्य महापुरुष थे कि राज्यपाल भी आया तो उनका दर्शन करने आया। अटल जी विदेश मंत्री थे, वो दर्शन करने आए बाबा का। उस जमाने की बात। कलेक्टर, एसपी, मतलब ब्रज के एक मूर्धन्य मुकुटमणि संत के ऊपर प्रहार, पूरा ब्रज आंदोलित था, संत समाज आंदोलित था। और स्थिति को भांपते हुए एसपी, थानेदार, कलेक्टर सब वहाँ उपस्थित हुए। जिस व्यक्ति ने प्रहार किया था उसको बाबा पहचान गए थे कि वो कौन है। वहीं का था, आसपास का ही था। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे, मेरे ऊपर प्रहार करने वाला कौन। कहा इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
बोले ये तो हो नहीं सकता, वो तो अपराधी तो पकड़े जाएंगे, उनको दंड दिया जाएगा। एसपी ने कहा आपको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। बाबा ने कहा श्री पंडित जी महाराज की आज्ञा है, ब्रजवास की मर्यादा है, काऊ ब्रजवासी को पीड़ा न पहुंच जाए। मैं अपने सदगुरु भगवान की आज्ञा मानूं कि तुम्हारी आज्ञा मानूं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहीं बाहर गए थे, तो दास जैसे ही खबर मिली तो दास गया। तब तक बाबा को मथुरा और मथुरा से वहाँ ले जाया गया था। वहाँ गए तो भीड़ बहुत थी और इतने घाव थे कि उनसे मिलना और उनसे बातचीत करना वो सब कठिन था। हमारी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि हम जाके भीतर मिलें, अभी कोई कोशिश नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन वो बाबा ने देख लिया हमको, बाबा ने देख लिया, वो बुलाओ उनको बुलाओ। बाबा के पट्टी बन रही सर, हमें बुला लिया। अब हम क्या पूछें उनसे कि बाबा आप कैसे हो? बाबा तो दिख ही रहे हैं कैसे हैं, बहुत खून निकल गया शरीर का। बाबा बोले समय का ठिकाना नहीं है, एक रहस्य की बात बताने के लिए आपको मैंने बुलाया है। ये शब्द बाबा श्री ठाकुरदास जी के हैं। क्या रहस्य? उन्होंने कहा भक्ति काल में ब्रह्मा जी ने नाभा जी के रूप में प्रकट होकर के भक्तों का गुणगान किया। बाद में प्रियादास जी को आज्ञा देकर टीका लिखवाई, लेकिन उससे नाभा जी को संतोष नहीं हुआ। तब श्री नाभा जी बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली के रूप में आए हैं और ब्रह्मा के रूप में 4 वेद किए थे और इस स्वरूप में 4 खंड में भक्तमाल का प्रसाद वैष्णव जगत को दिया है। आपकी गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्हें साक्षात नाभा जी मानना। डॉक्टरों की तरफ से बोलना मना था, लेकिन ये वचन हॉस्पिटल में उस परिस्थिति में बाबा की वाणी से निकला। 2 प्रमाण हो गए, अब तीसरा प्रमाण दे रहे हैं। वृंदावन में एक संत थे, गृहस्थ परिवेश में, भगवत प्राप्त महापुरुष श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें अनेकों बार प्राप्त हुआ था। कई लोगों को भगवत प्राप्ति कराई। एक बार हम उनके निकट गए, महाराज जी ये बातें दुर्लभ हैं, सुनने को भी नहीं मिलेंगी जल्दी। उनके पास गए, हम बैठे तो हमने देखा वो खटिया पर बैठे थे और अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रही थी, अश्रुकम पुलक आदि भाव। अकेले बैठे थे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज। माता जी अशक्त हो गई थी, महाराज भी बड़ी आयु प्राप्त करके भगवत धाम गए। हमने प्रणाम किया तो वो बाह्य जगत में नहीं थे कि जिनको ये पता चले कि मेरे सामने कोई बैठा है। थोड़ी देर बाद वो जब बाह्य दशा में आए तो उन्होंने देखा कि मैं सामने बैठा हूँ। तो हमने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आज बहुत विह्वल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कुछ दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन हो रहा था। अभी तुलसीदास जी महाराज पधारे थे, इसी खटिया पर बैठकर श्री राम जी का चरित्र सुना करके गए हैं। ऐसा कह के महाराज फिर एकदम विकल हो गए। ध्यान में आई बात? ऐसी स्थिति थी कि जिस संत का वे स्मरण करें वो संत प्रकट होकर उनको सत्संग उनके साथ करते थे। बरसाना में रहने वाले, एक गह्वर वन में रहने वाले संत, उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने साधन बताया कि आप भगवान की मानसी सेवा करते हो, किसी एक भक्त का नित्य प्रति ध्यान किया करो, चाहे वो भक्त शरीर से उपस्थित हों अथवा न हो, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, उस भक्त का नित्य एक बार ध्यान करना।
तो उन संत ने एक बार पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का ध्यान किया। यद्यपि वो महाराज जी के शिष्य नहीं है, रहते थे पहले कभी महाराज जी के पास, श्रद्धा तो थी महाराज जी के चरणों में। महाराज जी का ध्यान किया तो उस ध्यान में उन्होंने क्या विचित्र बात देखी, ध्यान की अवस्था में, कि एक दिव्य विमान है, उस पर पूज्य भक्तमाली जी बैठे हैं और उनके चारों ओर संत खड़े हैं। और थोड़ी देर में भक्तमाली जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में परिणित हो गए, फिर तुलसीदास जी से महाराज जी के रूप में परिणित हो गए। और इसके बाद तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, महात्मा का नाम लेकर, अमुक दास, उन्होंने महाराज जी का ध्यान नहीं किया था, उन्होंने तुलसीदास जी का ध्यान किया था, तो तुलसीदास जी का दर्शन हुआ। और तुलसीदास जी ने उस समय उनको कहा, उन महात्मा को, ये सत्य घटना है, उनको कहा कि महात्मन, इस समय महाराज जी का नाम लेकर कहा, भक्तमाली जी के रूप में मैं धरती पर प्रत्यक्ष विराजमान हूँ। और वे इतने विकल हो गए कि रात्रि को ही किसी ब्रजवासी से उन्होंने निहोरे करके कोई पैसा वैसा दे के एक टेम्पू की व्यवस्था करी और वो सीधे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के यहाँ पहुँचे बरसाने से। कहा आज ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, जाओ उनका पूजन करके आओ। और महाराज वहाँ महाराज जी के पास पहुँचते पहुँचते उनको 11:30-12 बज गया रात का। वो कुछ फूल लाए थे, चंदन लाए थे, मिश्री लाए थे। तो महाराज जी का तो दरबार 24 घंटे खुला रहता था, ये थोड़ी होता था कि इतने बजे बंद है। हर समय महाराज जी का दरबार खुला है। महाराज जी के पास पहुँचे, महाराज जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, पुष्प अर्पित किए। महाराज जी ने एक मिश्री का दाना मुख में लिया, बड़े प्रेम से पीठ थपथपा के, और महात्मन कैसे हो, इतनी रात में कष्ट कैसे किया। बोले महाराज जी टेम्पू आने जाने वाला टेम्पू करके आए हैं और हमको वापस भी जाना है। महाराज हाँ जाओ जाओ, अब लाए हो लोटावाट सवारी लाए हो तो फिर उसको देर मत करो, निकल जाओ, अभी चले जाओ। अब हमारा आसन तो चरणों में ही रहता था। ये बात हमने महाराज जी के चरित्र में नहीं लिखी है। आज पता नहीं क्या हो गया जो हमें ये कह रहे, नहीं तो ये कहने की भी इच्छा हमारी होती नहीं है। तो मैंने वो महात्मा को, हमने विचार किया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो जैसे वो बाहर निकले तो हम उनके साथ लग गए। हम उसके वो भी बहुत श्रद्धा रखते थे। वो पंडित जी, महाराज जी पंडित जी कहते थे, सब पंडित जी कहते, हमको प्रणाम भी करते थे। दंडोत प्रणाम किया उन्होंने, कहा पंडित जी और कृपा तो है। हम कही कृपा तो खूब है महाराज जी की आपके ऊपर, लेकिन न रामनवमी, न जन्माष्टमी, न होरी, न दिवाली और न गुरु पूर्णिमा और न चेला की कोई पूर्णिमा। आज अकस्मात आपने रात्रि को आकर महाराज जी का पूजन इतने भावपूर्वक क्यों किया? जरूर कोई न कोई इसका कारण है। उन्होंने गदगद होकर बताया कि आज ये अनुभूति हुई, इस अनुभूति को मैंने मोटे गणेश जी महाराज जी ने का जो अनुभूति है सर्वथा सत्य है। आप प्रत्यक्ष तुलसीदास जी के रूप में उनका पूजन करके आओ। ये हमारी पूंजी है, अपनी पूंजी कोई खोलता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा से हमने कहा है, जिसका सरल विश्वास हो वो लाभान्वित होगा, और जिसके मन में संदेह होगा उसकी बात वो जाने।